आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक संयोग और प्रायिकता, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है। संयोग क्या होता है, मतलब जैसे आप कोई सिक्का उछालते हैं तो उसमें या तो आपका टेल आएगा या हेड आएगा। तो इसमें हेड आने का चांस कितना है, कितनी टोटल घटनाएं हैं, 2 हैं। तो हेड आने का चांस कितना है, 1/2, और टेल आने का चांस भी कितना है, 1/2, मतलब 50-50 चांस है, 50-50 चांस है। इसी को क्या कहते हैं, ये जो हम इसको इसमें लिखते हैं इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मतलब हेड आने की संभावना कितनी है और टेल आने की संभावना कितनी है, तो ये आधा आधा दोनों का 50-50। तो ठीक है, इसी को सिंपली में आपको प्रायिकता बोलते हैं। प्रायिकता की मीनिंग बहुत ब्रॉड है, लेकिन आपको यहाँ पर सिंपली बस इसी तरह जानना है। संयोग क्या होता है, चांस कितना, मतलब उसमें कितने संभावना है, कितना आ सकता है, और प्रोबेबिलिटी में उसी को मतलब हर एक को कितना वैल्यू आएगा। तो जैसे इसमें या तो हेड है, दूसरा टेल है, तो हेड आने की संभावना और टेल आने की संभावना कितनी हो सकती है उसको कहा जाता है। तो इसको लिखते हैं, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता कितनी, 1/2, मतलब 50-50 दोनों का चांस होता है, क्योंकि सिक्के में 2 ही है, या तो चित्त है, दूसरा पट होता है। चलिए आगे देखिए क्या दिया, कोई परिणाम प्राप्त करना। कोई परिणाम क्या होता है, कोई परिणाम का प्राप्त, जब हम किसी सिक्के को क्या करते हैं, जैसे उछालेंगे तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब चित्त आएगा या पट आएगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ 2 ही परिणाम है। तो ये होता है आपका। चलिए आगे देखते हैं आपका सम संभावित परिणाम क्या होता है। प्रयोग के विभिन्न परिणाम सम संभावित या सम प्रायिक, इक्वली लाइकली, अर्थात यह सभी में से प्रत्येक परिणाम के आने का संयोग होता है। मतलब या तो हेड आए, मतलब आप एक से ज़्यादा बार उछालें, या तो हेड आएगा, या टेल हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है। मतलब अगर आप 2 बार उछालें तो हो सकता है हेड ही आ जाए, या एक बार हेड आए एक बार टेल आए, और हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए। ठीक है, तो ये सब क्या है, संभावना है इस तरह से। तो इसी को बोल रहा है सम संभावित परिणाम क्या आ सकता है। तो इतना टोटल कितना, या तो हेड आएगा, या टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है। ये देखिए हेड टेल और टेल हेड दोनों अलग अलग है। पहले उछालें तो टेल आ सकता है, दूसरी बार हेड आए, या अगले में पहली बार हेड आ सकता है, दूसरी बार टेल आए। इसमें क्या है, दोनों बार उछालने पर हेड ही आएगा, या दोनों बार उछालने पर टेल ही आएगा। टोटल कितना हो गया, संभावना 4 हो गई। मतलब अगर हम आप किसी सिक्के को 4 बार उछालते हैं तो ये पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। अगर सिर्फ कितना बार, एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 बार उछालेंगे तो आपका ये 4 कंडीशन बनेगा। ठीक है, 2 के पावर n होता है। n का मतलब कितनी बार सिक्के को उछाला जा रहा है। चलिए आगे देखिए, अगला दिया है घटनाओं के रूप में परिणाम को व्यक्त करना। उसको कैसे व्यक्त करेंगे, जैसे आपका एक प्रयोग के परिणाम या परिमाणों के संग्रह से एक घटना बनती है। तो जैसे टोटल घटना कितनी हो सकती है, नीचे लिखा जाएगा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या और परिणाम में जो घटना बन रही, जैसे हेड और टेल, इसमें आने की संभावना कितनी, हेड आने की संभावना 1 है। टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल, तो उसको कितना टोटल नीचे 2 लिखेंगे। तो इसको इस तरह से व्यक्त करते हैं, बस आपको इतना ही जानना है। अब हम चलते हैं आपका सीधे प्रश्नावली की तरफ 4.2। इसमें देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन, करा इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहियों को घुमाना, पहियों को घुमाएंगे तो क्या क्या आ सकता है। देखिए ए आएगा, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है और डी आ सकता है। ए बी सी और डी आ सकता है। इसके अलावा कोई और आ सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता। या तो पहिया ए आएगा, देखिए जैसे यहाँ पे बी आया हुआ है, इसको घुमाएंगे तो फिर ए भी आ सकता है, फिर घुमाने पर सी भी आ सकता है, और घुमाने पर डी भी आ सकता है। ए 2 बार है तो उसको क्या करें, एक ही बार कंसीडर करेंगे, मतलब एक ही बार उसको लेंगे। इसी तरह आगे देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछाले, कितना सिक्के, 2 सिक्के हैं, 2 सिक्कों को उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा, एच का मतलब क्या होगा हेड, और टी का मतलब होता है टेल, टेल मतलब पूंछ, चित्त। तो या तो हेड, पहले वाला सिक्का हेड आया, दूसरे वाला सिक्का हेड आया,
हो सकता है पहले वाले से क्या हेड है, दूसरे वाला टेल आ जाए। हो सकता है पहले वाला टेल आ जाए, दूसरे वाला भी टेल आ जाए। हो सकता है दूसरे वाला के पहले वाला है टेल आ जाए, दूसरे वाला हेड आ जाए। टोटल कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो ये 4 संभावनाएं आपकी बन जाएंगी, मतलब 4 परिणाम आ सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा है जब एक पासे को फेंका जाता है, पासे में कितने हैं, टोटल 6 होते हैं। ठीक है, 6 डॉट डॉट होते हैं इस तरह से, 2 फिर ये 4 फिर ये आपका हो गया 5 और ये 6। इस तरह से आपके खाने बने होते हैं। टोटल 5 हो गया, ये 1 हो गया, का 2, ये 4, ये 3। इस तरह से पासे के बने होते हैं। तो परिणामों को लिखना है। खरा एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, तो एक क्या है, नहीं भाज्य नहीं अभाज्य, इसको नहीं देखेंगे तो क्या 2 3 और 5 ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अगला करा एक अभाज्य संख्या नहीं हो, एक अभाज्य संख्या नहीं होगा इसका मतलब 4 होगा या तो 6 होगा, यही है 2। 5 से बड़ी संख्या क्या आ सकती है, 6 आ सकता है। और अगला 5 से बड़ी संख्या ना हो, इसका मतलब 1 2 3 4 और 5 इतना आ सकता है। इसमें देखिए 5 से बड़ी संख्या नहीं, इसका मतलब इसमें क्या 5 भी आ सकता है ना, 5 से बड़ी नहीं होना चाहिए, 5 के बराबर तो हो सकता है। इसका मतलब क्या 5 और 6 दोनों आएगा इसमें। आगे देखिए तीसरा कर ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1A में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या है। देखिए पहले प्रश्न में जो है ये आपका है, इसको वहां पर कर देते हैं। कराएं इसमें सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, ये जो सूचक है इसके डी पर रुकने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, टोटल संभावना कितनी है और प्रायिकता कितनी आ सकती है। डी कितना है, एक बार है तो 1/5, टोटल कितने खाने 1 2 3 4 और 5 खाने, तो आने की प्रायिकता कितनी होगी 1/5। डी एक बार है, कुल संभावना कितनी 5 है, तो टोटल कितना 5 हो गया कुल परिणाम, तो 1/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए एक इक्का है, इक्का टोटल कितने होते हैं 4 होते हैं, उसमें से देखिए 4 इक्का होता है, 4 बेगम 4 बादशाह होते हैं। ठीक है, तो ये 12 हो गए। इसी तरह से सभी 4 के पेयर में होते हैं, 1 4 होता है, इसी तरह 2 का 4 होता है, 3 भी 4 होता है, सब 4 होते हैं। टोटल 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से लेके 10 तक होता है आपका। फिर आपका बेगम बादशाह और गुलाम होते हैं, तो ये टोटल मिलाएंगे 13 चौका 52, तो एक पत्ती 4 बार होती है। तो इसका मतलब इक्का आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4 इक्का हो गए, टोटल पत्तियां कितना 52, काटेंगे कितना होगा 4 एकम 4 4 एकम 4 4 3 12, तो 1/13 ये इसकी प्रायिकता हो गई। ठीक है, इस वाले का आंसर। इसी तरह आगे देखिए एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति से देखिए, लाल सेब कितना 1 2 3 4, कितने हैं लाल सेब 4 है, टोटल कितने हो गए, इसमें टोटल परिणाम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने 7, तो 4/7 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल गिनेंगे और रेड वाला कितना है बस उसको ऊपर लिखेंगे, हो जाएगा आपका, इतने ही, ज्यादा टफ आपको नहीं दिया है, इजी है। ये आपको बेसिक अभी इसमें बताया जा रहा है, आगे चल के आपको इसी को डिटेल में पढ़ना है, एक एक पूरी बुक होती है इसके लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, करे 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्या लिखी हैं। 10 पृथक पर्चियां हैं, सभी पर 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिख दी गई, मतलब किसी पर्ची पर 1, किसी पर्ची पर 2, ऐसे करके 10 पर्चियां हैं उस पर संख्या लिखी गई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या है, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता संख्या 6 प्राप्त होने का कितना, 6 कितनी बार है, एक बार ही है, तो 1/10 हो जाएगा। टोटल कितना है 10, ये 6
6 की संख्या बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं आपके? कुल परिणाम आपके 10 हो गए और संख्या 6 कितनी है? एक बार है, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे कराए 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त। 6 से छोटी एक संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, ये हो सकता है। तो टोटल कितने? 5 बटा आपका कितना टोटल 10 हो जाएगा। 6 से छोटी कह रहा है, 6 या 6 से छोटी ऐसा नहीं, तो आपका हो जाएगा 1/2, या ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ये आपका दूसरा का हो गया। इसी तरह तीसरे वाले का देखिए, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने का। 6 से बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 7 8 9 और 10, टोटल कितने हो गए? 4। तो 4/10 काटेंगे आएगा 2/5, इसका मतलब 2/5 ही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह 1 से एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की संख्या प्राप्त करना, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 टोटल ये संख्या होगी जो एक अंक की है, तो इसका कितना हो जाएगा? 9/10, ये आंसर हो गया। सिंपल इतना ही करना था। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, 3 हरा त्रिज्यखंड है, ग्रीन हो गया 3, एक नीला ब्लू हो गया आपके पास एक, और एक लाल, एक हो गया आपका रेड। त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो? ठीक है, तो देखिए वृत्त बना लिया इस तरह से, उसके बाद 3 कह रहा है, 3 आप बना लेते हैं इस तरह से, ये आपका टोटल 3 हो गया। आपका इसमें ग्रीन, ये आपका ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया, और ये आपका ब्लू हो गया। ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है। इसमें कह रहा है यदि आपके पास 3 हरे रंग का त्रिज्यखंड है, एक नीला है और एक लाल वाला है, घूमने वाला पहिया, तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? हरा कितना? देखिए 3 है, तो लिख लेते हैं ऐसे, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा? हरा रंग कितना है? 3 है, टोटल कितने हो गए? 1 2 3, मतलब 3 4 और 5, 1 + 1 + 3 बराबर कितना? 3/5, ये आपका आंसर हो गया। आगे क्या कर रहा है? ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? मतलब नीला ना हो उसकी प्रायिकता क्या है? तो नीले को हम क्या करें? छोड़ देते हैं, तो नीला न होने की प्रायिकता, नीला ना होने की प्रायिकता कितना? देखिए नीला कौन, इसको छोड़ देते हैं, 3 और 1, 1 + 3 बटा टोटल कितना है? 1 + 1 + 3 हो गया 4/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब नीला नहीं होगा, तो नीले को हम क्या करें? काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आगे देखिए, आगे दिया कर प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 में देखिए क्या है, इधर प्रश्न 2 है, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है इसके, तो इसको सीधे यहां से हटा देते हैं और इसको उठाकर ले चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इन सबकी प्रायिकता पूछ रहा है। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आपको प्रश्न भी दिखे। देखिए कराए प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब एक अभाज्य संख्या है, इसकी प्रायिकता देखिए कितना आ जाएगा। तो टोटल कितना है आपका? 3 है, तो 3 बटा, अब पासा है तो कितना आता है? 6 आता है, इसका मतलब काटेंगे तो 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसमें निकालेंगे पहले से,
तो यह आ जाएगा आपका 2 बटा कितना 6, 1 और 2 तो काटेंगे कितना आ जाएगा 1 बटा 3 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। इसी तरह इसमें 5 से बड़ी संख्या आने की, ये देखिए कितना आ गया, अगर 2 बटा 6 काटेंगे कितना आएगा 1 बटा 3, इसका आंसर। इसमें कितना आ गया, ये 5 बटा 6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। इस वाले में देखिए 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी कह रहा है तो ये इसमें 5 शामिल नहीं होगा, 5 के बराबर नहीं, 5 से बड़ी कह रहा है सीधे, 5 के बराबर ऐसा नहीं, तो 6 है, तो इसका मतलब होगा 1 बटा 6 आएगा। ठीक है, ये अगर थोड़ा मिस्टेक हो गया 1 बटा 6 ही होगा। ठीक है, टोटल सिर्फ 6 आएगा। पीछे जो आपका दिया हुआ है उसमें भी करेक्ट कर लेते हैं। इधर जो है ये आपका ये 5 नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा 6 आएगा। चलिए आगे, बाकी आपका ये वाला 5 बटा 6। ठीक है, ये आपका ठीक है, 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, 5 के बराबर हो सकती है, तो 5 बटा 6 ये आपका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं आपका, आगे हमने चर्चा में क्या देखा। अब आप बाकी अगला चैप्टर हम देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।